साथियों नमस्कार। आज के समाचार पत्र में एक बड़ी खबर शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के देखने को मिल रही है। ऐसे में जो भी साथी हैं उनको मैं बताना चाहूँगा मित्रों कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने वेबसाइट तैयार करवा ली है, लेकिन पोर्टल अभी भी विवादित है। क्या है पूरी खबर, आप प्रमाण के साथ देखिए, क्योंकि आपको प्रमाण की जरूरत होती है। कई बैठकें हुई शिक्षा सेवा चयन आयोग में, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ। अधियाचन के प्रारूप पर सहमति नहीं बन पाई। शिक्षा विभाग और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच समाचार पत्रों में खबर छपी है कि समन्वय की कमी से भर्ती अटक गई है, जबकि ये सरकार खुद रोजगार नहीं देना चाहती। अगर बात करें शिक्षा सेवा चयन आयोग की साथियों, तो बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के शिक्षक की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। पूरा मामला क्या है, समाचार पत्रों का कहना है। हालांकि ये चीजें सब लोग जान चुके हैं, आयोग पर लोगों का भरोसा थोड़ा कम है कि अफसरों के बीच तकरीबन 10 बार बैठकें हो चुकी हैं। सभी बैठकों का परिणाम अब तक शून्य रहा, क्योंकि रिक्त पदों के अधियाचन के प्रारूप पर ही अब तक सहमति नहीं बन सकी है। शिक्षा विभाग और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच समन्वय की कमी के कारण 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियां अटकी हुई हैं। बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद हैं, यह जानकारी संबंधित विभाग के पास ही है। विभागों को ही आरक्षण का निर्धारण करना है। संबंधित कॉलेजों में से रिक्त पदों की सूचना भी शिक्षा विभाग को ही इकट्ठा करनी है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। आयोग के सूत्रों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने आयोग को पत्र लिखकर पूछा। तो मजे की बात यह है साथियों कि आयोग के पास अधियाचन प्राप्त करने के लिए अपना कोई प्रारूप तैयार नहीं है। आप समझिए कि आयोग अधियाचन प्राप्त करने के लिए अपना कोई प्रारूप तैयार नहीं किया है। ऐसे में चाहे बेसिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ अब तक हुई बैठक में आयोग के प्रतिनिधियों की ओर से यही कहा गया है कि वे आयोग को ऑनलाइन माध्यम से रिक्त पदों का अधियाचन भेज दें। कहने का मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग यह कह रहा है कि आप पदों को भेजिए। आयोग का काम केवल भर्ती परीक्षा कराना है, जो मैंने लोगों से बताया। आयोग का काम केवल भर्ती परीक्षा कराना है और अभ्यर्थियों का चयन करना है। इस लाइन को थोड़ा सा मैं हेडलाइन में बदल देना चाहता हूं, इसको आप लोग थोड़ा सा देखें। मैं ऑनलाइन इसको कर दे रहा हूं मित्रों कि आयोग का काम केवल भर्ती परीक्षा कराना है। जो लोग गुमराह करते हैं, कुछ छात्र कहते हैं कि आयोग पर आंदोलन करिए, आयोग पर आंदोलन करिए, आयोग पर आंदोलन करिए। आप सीधे देखिए, आयोग का काम केवल भर्ती परीक्षा कराना है।
अभ्यर्थी का चयन करना है। ऐसे में आयोग अपना कोई प्रारूप कैसे निर्धारित कर सकता है? बात समझिएगा। कुछ लोग जो आपको गुमराह करते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग फलाना कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, उन तमाम साथियों को मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये समाचार पत्रों के माध्यम से आप सभी तक आवाज पहुंच रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम केवल भर्तियों को कराना, भर्तियों की परीक्षा कराना है और अभ्यर्थियों का चयन करना है। ऐसे में आयोग अपना कोई प्रारूप कैसे निर्धारित कर सकता है? विभाग आरक्षण का निर्धारण करते हुए, यहां भी आरक्षण का लोचा, जितने पदों का अधियाचन भेजेंगे उतने पदों पर चयन प्रक्रिया आयोग पूरी कराएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? जो साथी नहीं समझ पा रहे हैं उनको मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, और जो समझ रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। लगातार आंदोलनों को लेकर के, लगातार दबाव बनाने को लेकर के तमाम भ्रांतियां रहती हैं। कई साथी कहते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आंदोलन करिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग पर दबाव बनाइए, और शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या कह रहा है आंख खोल करके आप देख लीजिए, स्पष्ट देख लीजिए आंख खोल करके कि आयोग का काम केवल भर्ती परीक्षा कराना है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम क्या है? केवल भर्ती परीक्षा कराना है, अभ्यर्थियों का चयन करना है। ऐसे में आयोग अपना कोई प्रारूप कैसे निर्धारित कर सकता है? बात समझिए। विभाग आरक्षण का निर्धारण करते हुए जितने पदों का अधियाचन भेजेगा उतने पदों पर चयन प्रक्रिया आयोग पूरी कराएगा। कहने का मतलब शिक्षा निदेशालय जितने पदों का अधियाचन भेजेगा उतने पदों पर ही चयन प्रक्रिया आयोग पूरी कराएगा। फिलहाल अधियाचन के प्रारूप को लेकर के शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच गतिरोध बना हुआ है, आपसी समन्वय नहीं बन रहा है, खींचातानी मचा हुआ है। यही वजह है कि आयोग व शिक्षा विभाग के अफसरों की कई बैठकें होने और आयोग की ओर से शासन को पत्र लिखकर मामले से अवगत कराए जाने के बावजूद विभाग ने रिक्त पदों का अधियाचन उपलब्ध नहीं कराया है और भर्ती को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अब ये खबर है, मैं अगर बात करूं मित्रों आंदोलन की, तो आपको गुमराह किया जाता है, आपको बरगलाया जाता है और आप भी उस बहकावे में आ जाते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर स्पष्ट कह रहा है, समाचार पत्रों में बातें आई हैं कि आयोग का काम न तो नियमावली में संशोधन करना है, आयोग का काम न तो नियमावली में परिवर्तन करने का है, आयोग का काम न तो नियमावली में कुछ निर्धारण करने का है। आयोग का काम सिर्फ और सिर्फ अगर है तो वह यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में जितने पदों का अधियाचन आएगा, जितने पद रिक्त रहेंगे, शिक्षा निदेशालय या शिक्षा विभाग यह कहेगा कितने पदों पर हमको नियुक्ति करके दीजिए, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग को उतना नियुक्ति करके शिक्षा सेवा चयन आयोग देगा निदेशालय को। तो अब आप समझ सकते हैं इसमें लोग कहते हैं कि आंदोलन शिक्षा सेवा चयन आयोग पर होना चाहिए, लोग कहते हैं आंदोलन लोक सेवा आयोग पर होना चाहिए। मित्रों बहुत स्पष्ट आपको बता दें कि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग हो चाहे लोक सेवा आयोग हो, वह एग्जाम कंडक्टर का काम करता है, परीक्षा कराने का काम करता है, फॉर्म भरवाने का काम करता है। आपकी योग्यता, अर्हता या तमाम विवादों को हल करने का काम शिक्षा निदेशालय का नहीं है, सॉरी शिक्षा सेवा चयन आयोग का नहीं है, शिक्षा निदेशालय का है। इस बात को आप लोग समझिए।
वरना आपको गुमराह करते रहेंगे। बात है नई नियमावली को लेकर के तो नई नियमावली को लेकर के आपको वर्गलाया गया। अब मुझे तो तब मज़ा आया कि जब एक हमारे परिचित साथी ने पूरा 1,63,000 रुपये पेमेंट किए और उनका निजी स्वार्थ है। देखिए, बहुत साफ शब्दों में बताएं, उनका निजी स्वार्थ है 1,63,000 पेमेंट करने का, चूँकि वो मृतक आश्रित के पद पर नौकरी पाना चाहते हैं। वो सामने फ्रंट पर नहीं आना चाहते, इसलिए एक लड़के के नाम से उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया और वो इतना दोयम दर्जे का निकला कि वो कह रहा है कि अनिल सिंह को मैं नहीं जानता हूँ। अनिल सिंह को जानने की जरूरत नहीं है दोस्त। जानते न तो तुमको ऐसा बोलने की जरूरत ही न पड़ती। रही बात पीएन वर्मा की, तो पीएन वर्मा ने इस मुकदमे को नहीं कराया है। और जिस लड़के के नाम से मुकदमा हुआ है उसकी क्षमता आप लोग जानते ही होंगे, उस पर बहुत ज़्यादा कम नहीं कहेंगे। हालांकि वो भ्रष्टाचार, दलाली में संलिप्त लोगों की गिरफ्त में आ गया, तो उसको करना नहीं है, बहुत सोचना नहीं है। मेरा सीधे सीधे यही मकसद है कि किसी तरीके से जो प्राविधिक कला के अभ्यर्थी हैं उनको न्याय मिले। मुकदमा चाहे जो करे, पैसा चाहे जो दे, लड़ाई चाहे जो लड़े, इस बात को लेकर के हर हाल में हमें आपको इस पर गंभीरता से विचार करना है। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दें और आपके मन में जो भी सवाल हैं, आपके मन में जो भी विचार हैं, कृपया करके आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज की एक खबर है, आपको बता दें, तो ऐसे में आप लोग लगे रहिए। बहुत ज़्यादा इस पर हमें विचार नहीं देना है, लेकिन इतना जरूर है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग आपको गफलत में डाल रहा है। सरकार आपको गुमराह कर रही है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आज कुछ अभ्यर्थी धरना भी दे रहे हैं, और धरना इसलिए दे रहे हैं भैया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी करने की मांग की जा रही है। इसमें प्रदेश के कई जिले से लोग भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भैया भर्ती नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी वो सरकार खुद बताई है। तो फिलहाल आप लोग कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।